हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे लेक्चर 4 का पार्ट 3। हम देख रहे हैं इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन इन सी लैंग्वेज। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में प्रिंटफ का यूज समझा। हमने देखा कि प्रिंटफ की मदद से किस तरीके से हम कोई भी मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट करा सकते हैं। साथ ही हमने गो टू एक्सवाई फंक्शन के बारे में भी समझा, जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर कहीं पर भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। आज हमको देखना है प्रिंटफ का एक और यूसेज, जिसमें हम समझेंगे किस तरीके से प्रिंटफ वेरिएबल की वैल्यूज को या किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू को प्रिंट करा सकता है। तो इसके लिए हम देखते हैं एक एग्जांपल। हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम वेरिएबल्स भी बनाएंगे। हमने लेक्चर 3 में देखा था किस तरीके से डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है और वेरिएबल्स बनाए जाते हैं। तो ठीक वही इस्तेमाल मैं कर रहा हूं। मैंने इंट डेटा टाइप का इस्तेमाल किया है। देखिए वो वाइट कलर से दिखाई दे रहा है बिकॉज ये कीवर्ड है। इसके बाद मैंने वेरिएबल का नाम लिया है a और इसमें कुछ वैल्यू रखी है, लेट से 4। इसी तरीके से मैंने एक और वेरिएबल बनाया b और इसकी वैल्यू रख दी 5। अभी सिंपली मैंने दो वेरिएबल्स बनाए हैं। उन दोनों वेरिएबल्स में जो वैल्यूज रखी उसी को प्रिंट कराने की कोशिश मैं प्रिंटफ से करूंगा। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ CLR SCR। आपको पहले भी एक बार बात बताई थी मैंने कि एक्शन स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में बाद में ही लिखे जाएंगे, पहले डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखे जाएंगे। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, ये जो लिखा हुआ है ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के पहले अगर आपने कोई एक्शन स्टेटमेंट लिख दिया, जैसे CLR SCR क्या है, ये एक एक्शन स्टेटमेंट है, तो ये गलत है, ये एरर देगा। सी लैंग्वेज में कंपाइल करने पर एरर आएगी। ये देखिए कंपाइल करने पर एरर आ रही है। एरर में बेसिकली वो यही कह रहा है कि डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हेयर। उसका रीजन ये है कि सी का रूल है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हर ब्लॉक में एक्शन स्टेटमेंट के पहले ही लिखे जाना है। तो मैं क्लियर स्क्रीन को यहां से हटा रहा हूं और नीचे लिख रहा हूं। स्क्रीन क्लियर हो जाने के बाद अब मैं ए की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूं। अगर मुझे सिर्फ ए की वैल्यू प्रिंट करानी है और अगर मैंने डबल कोट्स में ए लिखा तो ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि इससे स्क्रीन पे ए प्रिंट हो जाएगा। देखिए इसका आउटपुट गेट सी नहीं लगाया इसलिए आप आउटपुट नहीं देख पाए हैं। ऑल्ट F5 करके भी आप आउटपुट देख सकते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे केवल ए दिखाई दे रहा है। अभी मैं लास्ट में गेट सी और लगा देता हूं। ओके, अभी ए की जगह अगर मैं 4 लिख दूं तो 4 प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए 4 प्रिंट हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये 4 ही प्रिंट कर रहा है हमेशा, ये ए की वैल्यू प्रिंट नहीं कर रहा। अगर ए में 4 की जगह 6 होता तो भी वो 4 ही प्रिंट कर रहा होता, क्योंकि वो ए की वैल्यू नहीं प्रिंट कर रहा है, वो तो सिर्फ 4 प्रिंट कर रहा है। तो जो डबल कोट्स में लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट होगा। लेकिन अगर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है तो उसकी जगह पर जहां प्रिंट कराना है %d लिखिए और जहां डबल कोट्स एंड हो रहे हैं वहां पे कॉमा लगा के वेरिएबल का नाम लिखिए। तो अब आप देखेंगे स्क्रीन पे ए की वैल्यू 6 प्रिंट होगी। मैं रन करता हूं, ये देखिए 6 प्रिंट हो रही है। और अगर ए की वैल्यू 6 ना होकर 4 होती तो क्या प्रिंट होता? तो 4 प्रिंट होता। यानी एक्चुअल में ये प्रिंट एफ ए की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। आप ध्यान से नोटिस करिए ए पर डबल कोट्स नहीं लगे और डबल कोट्स के अंदर जो लिखा है दैट इज %d। %d एक स्पेशल सिंबल है जो खुद प्रिंट नहीं होता है, बल्कि ये अपनी जगह पर वेरिएबल की वैल्यू या एक्सप्रेशन की वैल्यू प्रिंट करता है। %d से स्टार्ट होने वाले या % से स्टार्ट होने वाले सिंबल्स को हम फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर और भी हैं। %d तो एक मैंने बताया, %f भी है, %c भी है, %lf भी है और भी होते हैं। तो ये सब फॉर्मेट स्पेसिफायर कहलाते हैं। %d का इस्तेमाल आप कब करेंगे, %f का इस्तेमाल कब करेंगे? जिस वेरिएबल की वैल्यू आप प्रिंट करा रहे हैं वो यदि इंट टाइप का है तो आप %d का इस्तेमाल करिए, फ्लोट टाइप का है तो %f इस्तेमाल करिए, कैर टाइप का है तो %c इस्तेमाल करिए और डबल टाइप का है तो %lf इस्तेमाल करिए। यहाँ पर क्योंकि a इंट टाइप का है इसलिए मैंने %d लिखा हुआ है। मान लीजिए मुझे स्क्रीन पे आउटपुट देखना है a = 4, तो कैसे लिखूंगा? तो मैं डबल कोट्स में जो लिखता हूँ एज इट इज प्रिंट होता है, इसलिए लिख रहा हूँ a = %d। अब आप देख रहे हैं कि ये
ए इक्वल टू, ये तो एज इट इज स्क्रीन पे दिखाई देगा क्योंकि डबल कोट्स में लिखा हुआ, लेकिन परसेंट डी जो लिखा है इसकी जगह पर ए की वैल्यू दिखाई देगी। इसलिए नहीं कि यहां ए लिखा है, इसलिए कि यहां ए लिखा है। तो देखिए इसको रन करते हैं हम, ए की वैल्यू 4। अच्छा, इसको मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहता हूं। मान लीजिए मैं आउटपुट स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं वैल्यू ऑफ ए इज 4। बिल्कुल मैं ऐसा मैसेज स्क्रीन पे देखना चाहता हूं, तो क्या लिखेंगे? थोड़ा सोचिए, आप चाहे तो स्क्रीन पॉज करके सोचिए कि कैसा प्रिंटफ लिखेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। मैं यहाँ डबल कोट्स में लिखने वाला हूँ वैल्यू ऑफ, क्योंकि ये एज इट इज चाहिए, ए इज, और फिर लिखूंगा परसेंट डी, और फिर बाहर ए लिखा हुआ है। तो ये देखिए, अब इसको मैं रन करता हूँ, वैल्यू ऑफ ए इज 4, बिल्कुल सही है। अभी मैं ऐसा मैसेज चाहता हूँ कि वैल्यू ऑफ ए इज 4 एंड बी इज 5। ओके, तो मैं ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों प्रिंट करा रहा हूँ। तो जैसा अभी ये मैसेज लिखा है, अब आप सोचिए कि प्रिंटफ में आप क्या लिखेंगे। आप स्क्रीन पॉज करके सोचिए, ठीक है। इसमें हम यहाँ लिखते हैं एंड के बाद हम लिखेंगे बी इज परसेंट डी। ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा ए कॉमा बी। आप जरा नोटिस करिए यहाँ पर कि 2% डी लगे हैं पूरे मैसेज में। डबल कोट से डबल कोट्स तक देखिए, मैसेज है वैल्यू ऑफ ए इज, ये तो एज इट इज प्रिंट हो गया। परसेंट डी की जगह पर प्रिंट होगी ए की वैल्यू, एंड एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, बी इज, ये भी एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, लेकिन फिर दोबारा परसेंट डी आया, इसकी जगह पर बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो अब इसको रन करके देखें एक बार। यस, वैल्यू ऑफ ए इज 4 एंड बी इज 5। तो इस तरीके से हम मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। और मान लीजिए मुझे प्रिंट कराना है वैल्यू ऑफ ए इज 4, नहीं, मैं मैसेज चेंज करता हूँ, मैं कुछ और प्रिंट करवाता हूँ। मैं प्रिंट करवाता हूँ सम ऑफ, ओके, सम ऑफ 4 एंड 5। यहाँ पे 4 और 5 नहीं, मेरा मतलब है ए और बी की वैल्यूज से, जो भी ए बी में वैल्यू है वो यहाँ प्रिंट होनी चाहिए। इज इसका सम तो मुझे मालूम है 9 आने वाला है, पर जो भी वैल्यूज होंगी ए और बी उसका सम यहाँ पर आना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ स्क्रीन पे ये मैसेज प्रिंट हो, सम ऑफ 4 एंड 5 इज 9। तो देखिए प्रिंट एफ में चेंजेस करते हैं। आप चाहें तो यहाँ स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं, सोच सकते हैं। यहाँ पर मुझे लिखना है सम, ये एज इट इज मैं चाहता हूँ स्क्रीन पे प्रिंट हो सम। आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको पहले पूरा इरेज कर देता हूँ, मैं दोबारा इसको लिखता हूँ। मैंने डबल कोट्स में लिखा सम ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी इज परसेंट डी। आप देख सकते हैं मैंने 3% डी लिखे हैं। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर ये मैसेज तो लिख देते हैं, आगे वेरिएबल लिखना भूल जाते हैं, तो परसेंट डी की जगह पर कुछ ऐसा नंबर प्रिंट हो जाता है जो हमें अनप्रेडिक्टेबल था। तो अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि परसेंट डी 3 लगे, तो पहले परसेंट डी की जगह मैं चाहता हूँ ए की वैल्यू प्रिंट हो, दूसरे की जगह बी की वैल्यू प्रिंट हो। पर तीसरे परसेंट डी की जगह आप क्या चाहते हैं? यस, आप ए और बी में जो वैल्यूज हैं उनका सम करना चाहते हैं। तो आप सीधे सीधे एक्सप्रेशन लिखिए ए प्लस बी। यस, हम प्रिंटफ की मदद से किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं। तो आप देखिए पहले ए लिखा है, ए की वैल्यू पहले परसेंट डी की जगह आएगी, बी की वैल्यू दूसरे परसेंट डी की जगह आएगी, और ये ए प्लस बी लिखा है, तो इसका पहले सॉल्यूशन होगा ए प्लस बी यानी 4 + 5 हो जाएगा, और 9 इस परसेंट डी की जगह पर प्रिंट हो जाएगा। तो अब इसको रन करके देखिए। यस, बिल्कुल यही हम आउटपुट चाह रहे थे। तो अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें क्या है, जैसे यहाँ 51 होता और यहाँ पे 14 होता तो भी देखिए बिल्कुल सही आएगा। सम ऑफ 14 एंड 51 इज 65। ये तो हमने 2 नंबर को ऐड करने का एक छोटा सा प्रोग्राम बना लिया। यस, अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे कैसे हम स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करके यूज़र से इनपुट लेते हैं। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे और लेक्चर्स के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू।